ओम शांति। 19 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मायाजीत बन सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम मायाजीत बनने के लिए 3 बातों पर अटेंशन देंगे। मायाजीत अर्थात मन मना भव होना है, विचार सागर मंथन करना है और बेहद का वैरागी बनना है। मन मना भव होने के लिए आज बाबा ने कहा, मुख में मोहल्ला डाल लो, अर्थात अपने शांत स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वधर्म हमारा शांत है। पर धर्म बोलेंगे जब हम संकल्प से देह और देह की दुनिया को याद करते हैं, देह के संबंधों में फंस जाते हैं। स्वधर्म ही हमारा शांति है, अर्थात नेचर हमारी शांति है। तो फिर माया संकल्पों से एंटर करती है, तो माया हमारे अंदर आ नहीं सकती है जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में रहेंगे। तो याद का आधार है निश्चय। पहला निश्चय स्वयं पर, मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली हूँ, पराये देश में आई हूँ। ये दुनिया इस समय पराया देश है, अर्थात रावण का राज्य है। मैं आत्मा शांत हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है। तो जब हम अपने स्वधर्म का, अपने स्वयं के घर का चिंतन करेंगे तो घर में रहने वाले बाप की याद आएगी। तो बाप पर निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा, तुम्हें अभी निश्चय है कि परमात्मा अशरीरी है। इस संगम पर, इस भाग्यशाली रथ में, भागीरथ में आकर के हमें अपना बनाते हैं। तो ब्रह्मा को भागीरथ भी कहते हैं, नंदी गण भी कहते हैं, बैल भी कहते हैं, जिनके द्वारा बाबा हमें अपना बनाते हैं। अर्थात हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को पहचानते हैं कि बाबा इस समय हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा हमें इस भागीरथ में आकर के गुलाम पने से छुड़ाते हैं। तो बाबा ने अपना परिचय दिया कि मैं रूप बसंत हूँ, मेरा आकार ज्योति बिंदु है, मेरा रूप ज्योति बिंदु है। जैसे आत्मा स्टार है, ऐसे मैं भी स्टार हूँ। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो अपने रूप का बाबा ने ज्ञान दिया और फिर नॉलेज बाबा ने हमें दी। तो इस संगम पर आकर के जो बाबा हमें नॉलेज देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, और इसके लिए जो भक्ति मार्ग में कहते हैं भर दे झोली, तो शंकर के आगे आते हैं। लेकिन बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। इन ज्ञान रत्नों को बाबा बोलते हैं, मैं भागीरथ में आकर के तुम्हें ज्ञान दूध पिलाता हूँ। अर्थात एक एक ज्ञान रत्न लाखों का है। तो ज्ञान रत्नों से जब हम भरपूर होते हैं, स्वरूप होते हैं, तो हम वर्षे के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि सूर्यवंशी संपन्नता की निशानी है। तो आत्मा ज्ञान खजाने से संपन्न होती है। तो सतयुग में राजा का जो खजाना है उससे राजा संपन्न होता है। फिर दूसरा बताया है कि जब आप योग करेंगे तो माया जरूर आएगी, बाप से बेमुख करेगी। तो लेकिन योग ऐसा होना चाहिए कि कोई हिला ना सके। तो योग करते समय ये स्वमान रहे, मैं महावीर हूँ। जब इस स्मृति में रहेंगे, महावीर अर्थात जिसके दिल में केवल एक दिलाराम हो, उसको बोलेंगे महावीर। तो अपनी चेकिंग करनी है, प्राप्तियों को याद करना है, बाप पर निश्चय रखना है, अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। जब इस तरह हम सारा दिन याद में रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो हम माया पर
जीत प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी विधि बताई विचार सागर मंथन। ज्ञान की सच्ची कथा सुना करके बाबा हमें माया जीत बनाते हैं। तो आज हम ड्रामा का चिंतन करेंगे कि बाबा ने बताया ये ड्रामा हमें 84 जन्म नाच नचाता रहता है। ड्रामा अविनाशी है, ड्रामा बना बनाया है, ड्रामा ये रिपीट होता है। इस ड्रामा में हम अपने पार्ट को देखेंगे कि इस ड्रामा में हमारा पार्ट कितना ऊंच है, क्योंकि हम ही सूर्यवंशी बनते हैं, हम ही चंद्रवंशी बनते हैं। फिर ये भारत खंड ऊंचते ऊंच खंड है, ऐसा कोई और खंड हो नहीं सकता है। तो इस तरह ड्रामा का चिंतन करेंगे। फिर बाबा ने बताया कि जो शिव बाबा है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा है चैतन्य सागर, ब्रह्मा बाबा है ब्रह्मपुत्रा नदी। जब सागर और नदी का मिलन होता है तो इसका यादगार दुनिया में मनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सारी चैतन्य गंगाएं उस चैतन्य सागर से ही निकली हैं। तो ये रहस्य का चिंतन करेंगे। फिर बाबा ने ये मनन चिंतन करने के लिए कहा कि जो त्रिमूर्ति हम सत्यमेव जयते लिखते हैं और उसके नीचे शेर होता है, तो उसका अर्थ आज बाबा ने बताया कि सत्य तो एक बाप है और उसी का ही चिंतन करना है कि उसने 3 शक्तियों को रचा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उसका लोग अर्थ नहीं समझते, इसलिए सत्यमेव के नीचे लिख देते हैं, 3 शेर दिखा देते हैं। तो बहुत सारे आज की मुरली से ज्ञान का मनन चिंतन करने के पॉइंट्स हैं। और मनन चिंतन जब करेंगे अपने स्व का दर्शन भी साथ साथ करेंगे। हम ही सूर्यवंशी थे, हम ही चंद्रवंशी बनते, वैश्य में आते, फिर शूद्रवंशी बनते हैं। इस संगम पर बाबा हमें इतना ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान का जब हम धारण करते हैं तब हम संस्कारों में हमारे पवित्रता आती है। हमें चिंतन करना है कि सतयुग त्रेता में हम क्या थे, द्वापर में आने से भक्ति स्टार्ट हुई और संगम पर बाबा जब आते हैं तो हमें भक्ति से वैराग्य दिलाते हैं। इसलिए ये शब्द गाया जाता है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो सतयुग त्रेता है ज्ञान, द्वापर कलयुग है भक्ति और संगम है वैराग्य। तो हमें विकारों से वैराग्य दिलाया, भक्ति से वैराग्य दिलाया और बाबा ने हमें अपना बनाकर वर्षे का अधिकारी बनाया। तो वैराग्य है हमारा बेहद का वैराग्य। हमारा वैराग्य दुखों के कारण वैराग्य नहीं, समझ से वैराग्य दिलाया कि बाबा ने कहा इस समय सारी पुरानी दुनिया से तुम्हें वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ खत्म होने वाला है। तो इसीलिए गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफल उसी की होए जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा ने ये वैराग्य दिलाते हुए कहा कि विनाश से पहले तुम्हें अपना सब कुछ सफल कर देना है। जब हम इन तीनों बातों का चिंतन करते रहेंगे, समझ रखेंगे, तो हम माया जीत बनकर सूर्यवंशी घराने में आने के लायक बन जाएंगे। ओम शांति।